कांग्रेस हाईकमान से नाराज नेताओं का जम्मू में शक्ति प्रदर्शन। एक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी राज्य तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। वहीं जम्मू में पार्टी के असंतुष्ट नेता एक कार्यक्रम में इकट्ठा हुए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस उन्हें कमजोर होती दिख रही है। दरअसल इस शांति सम्मेलन में कांग्रेस के 23 नेताओं ने बढ़ चढ़कर बयान दिए और इसे G23 का नाम दिया गया है। प्रतिक्रिया अलग अलग है। सिब्बल ने गुलाम नबी आज़ाद को दोबारा राज्यसभा के लिए नामित न किए जाने पर भी सवाल उठाए। इस कार्यक्रम में सोनिया राहुल के पोस्टर नहीं थे। कार्यक्रम के मंच पर गांधी ग्लोबल लिखा था। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेता जम्मू के शांति सम्मेलन में पहुंचे, जिसे गांधी ग्लोबल फैमिली नामक एक NGO ने आयोजित किया है। इस दौरान कांग्रेस के सभी नेता भगवा साफा में नजर आए। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब CM बना था तब भी बीच में गैप था। बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। कोई अभी हमारी यारी नहीं रही। कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है या लीडर नहीं है जो कश्मीर को कश्मीर के नाम से नहीं जानता या जम्मू कश्मीर को कश्मीर की स्टेट से नहीं जानता। आज हमारी वो पहचान चलेगी। आज हम एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। तो इसलिए हमारी लड़ाई वो भी जारी रहेगी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कि हमें स्टेट हुड अपनी वापस चाहिए। और जब तक हमारे MLAs नहीं होंगे, चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। जब तक यहां चुने हुए नुमाइंदे मिनिस्टर नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, ये बेकारी, बेरोजगारी, ये सड़कों की हालत, ये पानी की हालत, बिजली की हालत, ये स्कूलों की हालत, ये डिस्पेंसरीज की हालत, अस्पतालों की हालत और ये जहालत बराबर तारी रहेगी, जारी रहेगी जब तक स्टेट के नुमाइंदे चुनकर नहीं आते तीनों खित्तों से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। लेह का डिस्ट्रिक्ट यूटी चाहता था, लेकिन कारगिल का डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल यूटी नहीं चाहता, यूटी के खिलाफ। और जम्मू के लोग, चाहे वो कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, PDP का हो, BJP का हो, RSS का क्यों ना हो, वो भी स्टेट हुड चाहता। अगर किसी एक में जरूरत है लीडर को किसी पार्टी की, वो कल स्टेटमेंट दे दे कि मुझे स्टेट हुड नहीं चाहिए। जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। उसके अंदर वो इंसानियत काफी है। नहीं तो एक शख्स, वो नौजवान जो ब्लॉक की राजनीति करता हुआ, ब्लॉक का सेक्रेटरी भलसवा में खड़ा हुआ, और यहां से जाके मैं जहां रात को कल परसों काम कर रहा था और आज रात को जाकर फिर करना है, उस बंबई, उस मुंबई, उस महाराष्ट्र से आया हूं और वहां के महाराष्ट्र के वासिन में जाकर 30 साल का नौजवान सांसद बनता है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार। खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए
कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। ये हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है। हम बनाएंगे कांग्रेस, मजबूत करेंगे कांग्रेस को। हम कांग्रेस को मजबूत के साथ साथ कांग्रेस की एकता को मानते हैं। जब पूरी कांग्रेस एकजुट होगी, पूरे कांग्रेस के लोग ये तय करेंगे कि लोगों की उम्मीद है कांग्रेस दोबारा अपनी आवाज बुलंद करे, तो हिंदुस्तान के लोगों के हौसले ऊपर जाएंगे। ये तो सच्चाई की बात है। और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही है। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। अब मैं साधारण रूप से आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो देश की जनता समझ पाए कि गुलाम नबी आजाद साहब का असल रोल क्या है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं और साधारण रूप से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीनी असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात है। हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी दे। जो बातें कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, गुलाम नबी आज़ाद सरीखे नेताओं ने मन से कही हैं, वो बातें इन नेताओं की पीड़ा और आक्रोश को व्यक्त करती है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और जो देश की इतनी बड़ी पार्टी है उसको अपनी दिशा तय करनी होगी। देखना है कि इन नेताओं की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। BNT की खास पेशकश।